कोन भाजी वाली की सफलता। ये कहानी की शुरुआत होती है रामबाग गांव में, जहां दिशा की छोटी उम्र में सुधीर से शादी हो गई। शादी के बाद सुधीर अपने पत्नी के साथ नौकरी के लिए मुंबई शहर चला जाता है। शादी के कुछ महीनों बाद सुधीर दिशा के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू करता है। अरे जल्दी भी करो, अपने घर में खाना बनाने में इतनी देर करोगी तो दूसरों के घर में क्या बनाओगी? वो तो मैं प्रिया को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। आज उसकी स्कूल फीस भी भरनी है ना। तो उसका मैं क्या करूं? ये कौन सा पढ़ के कुछ बनने वाली है? बस शादी करके अपने पति की सेवा ही करनी है। अपने घर खर्चे में से इसके पढ़ाई के पैसे क्यों दूं? शादी के 10 साल बाद भी सुधीर दिशा को ताने देकर उसे बेइज्जत करता था। उसे बेटे की जगह बेटी होने का भी गुस्सा था, जिसके कारण वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करता था। एक रात शराब पीकर घर आते वक्त सुधीर की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद दिशा अपनी बेटी के साथ अपने गांव वापस चली जाती है। तो अब मेरे बेटे की मौत के बाद तू अपनी बेटी के साथ यहाँ आ गई? तेरे गरीब माँ बाप तो तुझे अपने घर में रहने भी नहीं दे रहे, तो हम तुझे यहाँ क्यों रहने दे? लेकिन माँ जी, मैं और प्रिया जाएंगे भी कहाँ? तेरे लिए इस घर में तो जगह नहीं है, लेकिन घर के बाहर एक कमरा है जहाँ तू और तेरी बेटी रह सकती है। दिशा अपनी बेटी प्रिया को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। घर चलाने के लिए वो दूसरे लोगों के घर खाना बनाने लगी। उसके खाने में इतना स्वाद था कि कुछ सालों में उसने जमा किए हुए पैसों से अपना एक ठेला खोलने के बारे में सोचती है। अरे नमस्ते भाभी जी, क्या भैया के जाने के बाद आप खुद को इतना काबिल समझने लगी है कि अपना ठेला मेरी मिठाई की दुकान के बाहर चालू कर रही हो? जयंत भैया, मैं तो सिर्फ अपने पाव भाजी का ठेला शुरू कर प्रिया के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहती हूँ। मुंबई में इतने साल रहकर दिशा वहाँ की मशहूर डिश पाव भाजी बनाना सीख गई थी। गांव के लोगों को ये खाना काफी पसंद आया। कुछ दिनों में दिशा के ठेले में कई लोग आने लगे। अरे काकी, क्या आपको भी हमारे भाभी के हाथों की पाव भाजी पसंद आई है? दिशा के हाथ में जादू है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाई। लेकिन काकी, जहाँ तक मुझे याद है आप तो बाहर का खाना नहीं खाती। हालांकि दिशा भाभी ने ये भाजी अपने हाथों से बनाई है, लेकिन न जाने ये पाव कहाँ से किसके हाथों से बना है। क्या बेटी, मुझे तो लगा कि ये पाव भी तुमने ही बनाया होगा। नहीं काकी, ये पाव तो बेकरी से बनकर आता है। ऐसा खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। पता नहीं कैसे कैसे हाथों से बना होगा ये। जयंत के जानबूझकर ऐसे करने पर दिशा के ठेले से कई ग्राहक बिना ऑर्डर दिए चले जाते हैं। लेकिन हिम्मत रखकर उस बात पर दिशा एक तरकीब निकालती है। अरे दिशा जी, इतने महीनों से आपके यहाँ पाव भाजी खा रहा हूँ, लेकिन ये भाजी के साथ रोटी कभी नहीं देखी। ये मैंने आज से ही शुरू किया है। जिन्हें भी भाजी के साथ पाव खाने में झिझक हो रही है, उनके लिए ये मसाला रोटी मैंने अपने हाथों से अपने घर में बनाई है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है और इसके साथ भाजी का मजा भी नहीं बिगड़ रहा। दिशा की बढ़ती कामयाबी देख जयंत और सरिता को बहुत जलन हो रही थी। दिशा के ठेले पर जयंत की दुकान से ज्यादा ग्राहक आने लगे। पैसे कमाकर उसने अपनी बेटी का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। माँ, दिशा भाभी का कुछ तो करना होगा। इनके ठेले में लोगों का आना बढ़ता जा रहा है और मेरी दुकान की कमाई कम हो रही है। छोटू के गिरने से उसके पैर की हड्डी भी टूट गई है, लेकिन उसका इलाज करने के पैसे नहीं है। बेटा, तो चिंता मत कर, मेरे पोते को कुछ नहीं होगा। देखना, कुछ ही दिनों में इस दिशा को सबक सिखाने का कोई ना कोई रास्ता तो आ ही जाएगा। एक दिन दिशा के ठेले पर फिर से रमेश जी भाजी रोटी खाने आए। दिशा के इतने स्वादिष्ट खाने से खुश होकर उन्होंने उसके लिए एक ऑफर रखा। दिशा जी, अगले हफ्ते मेरे ऑफिस में एक पार्टी है जहां मेरे कई सारे बिजनेस पार्टनर्स आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप उस पार्टी के लिए अपनी भाजी रोटी बनाएं। सिर्फ भाजी रोटी क्यों?
मैं भाजी के साथ दोनों रोटी और पाव तैयार कर दूंगी। नहीं नहीं, दरअसल मेरे दोस्त अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए बाहर का खाना पसंद नहीं करते, इसलिए आपकी भाजी रोटी उन्हें बहुत पसंद आएगी। उसकी जितनी भी कीमत हो वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपके ऑफिस पार्टी के लिए भाजी रोटी की सारी तैयारी कर दूंगी। दिशा ने बहुत मेहनत कर कई सारी रोटियां तैयार की। पार्टी के दिन दोपहर में जैसे ही दिशा रोटियों को अपने किचन में रखकर जा रही थी, तभी भाभी भाभी जल्दी चलिए, छोटू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। छोटू की बिगड़ी तबीयत का ख्याल रखने के लिए दिशा प्रिया के साथ अपने ससुराल जाती है। जब सरिता उसकी ताजी रोटियों को सूखी रोटियों के साथ बदल देती है। हे भगवान, ये रोटियां सूख कैसे गई? अब मैं पार्टी में क्या ले जाऊंगी? रमेश जी ने पैसे पहले ही दे दिया है, अब मैं क्या करूं? अरे आइए दिशा जी, हम सब आपके भाजी रोटी का इंतजार कर रहे थे। वो दरअसल आज मैं आप सबके लिए भाजी रोटी नहीं ला पाई। क्या मतलब? मैंने आप सबके लिए ये कोन भाजी बनाई है, जिसमें आप सबको रोटी का ही स्वाद आएगा, लेकिन आपके हाथ ज्यादा गंदे नहीं होंगे। दिशा के बनाए हुए कोन भाजी पार्टी में सबको पसंद आई। रमेश के कुछ दोस्तों ने दिशा को अपना रेस्टोरेंट खोलने की सलाह भी दी। माँ जी, देवर जी, अब छोटू की तबीयत कैसी है? वो ठीक है ना? तुझे क्या? तू तो अपने भाजी रोटी बेचने गई थी ना? हाँ भाभी, क्या सबको आपके हाथ की रोटियां पसंद आई? नहीं, उन्हें रोटी भाजी नहीं, लेकिन कोन भाजी बहुत पसंद आई। क्या मतलब? कौन भाजी? जब मैंने आज दोपहर सूखी रोटियां देखी तो मैंने उन्हें जल्द से जल्द फ्राई कर उनकी कोन बना दिए, जिसके अंदर मैंने भाजी भर दी। इससे उसका स्वाद भी वही रहा और मैं अपना ऑर्डर भी पहुंचा पाई। दिशा ने अपनी सास और देवर को अपने कोन भाजी के बारे में बताया। उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी रोटी को बदलकर सूखी रोटी किसने रखी थी। सरिता और जयंत दंग रह जाते हैं जब दिशा कमाए हुए पैसे उनके हाथ में थमा देती है। इन पैसों से छोटू के पैर का इलाज हो जाएगा। मैं तो सिर्फ प्रिया को अच्छा जीवन देना चाहती हूँ, लेकिन आप सब भी मेरा परिवार हो और छोटू तो मेरे बेटे जैसा है ना। हमें माफ कर दे बहू, हम दोनों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ भाभी, मुझे भी माफ करे। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं प्रिया की पढ़ाई का वैसे ही ध्यान रखूंगा जैसे अपने बेटे का रखता हूँ। कुछ महीनों बाद दिशा ने रमेश जी के एक दोस्त के साथ अपना रेस्टोरेंट खोला। धीरे धीरे आसपास के गांव में कई रेस्टोरेंट खोलकर दिशा और प्रिया सुख के साथ सरिता, जयंत और उनके परिवार के साथ रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।